हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी सीएससी आईएएस में, जहां आपको मिलती हैं यूपीएससी से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपीएससी सीएससी का बेसिक जानकारी। जो एक भाई कमेंट किए थे उन्हीं के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जिन्हें कुछ नहीं पता, ए टू जेड, जीरो से शिखर तक, यूपीएससी फॉर बिगिनर। अगर आपको कुछ नहीं पता यूपीएससी के बारे में तो आपके लिए यह वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यूपीएससी का फुल फॉर्म पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये परीक्षा है क्या और कौन दे सकता है, तैयारी कैसे करें और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जहां हम आपको बताते हैं यूपीएससी की पूरी जानकारी बिल्कुल शुरू से यूपीएससी। आगे हम लोग बात करेंगे यूपीएससी क्या है। यूपीएससी को सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। यह भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित पदों और अफसरों का चुनाव करती है। इसमें से एक परीक्षा होता है जिसका नाम है सीएससी। सीएससी का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआर जैसे अफसर बनते हैं। तो यूपीएससी एक बड़ा संस्था है। इसमें कई प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक, इसमें से एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे हम लोग आम तौर की भाषा में सीएससी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कौन दे सकता है यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम, मतलब इसको देने के लिए क्या क्या हम लोगों को पास होना चाहिए। तो अलग अलग वर्गों को कुछ छूट मिलती है। जैसे आप जनरल से हैं तो आपका उम्र 21 से 32 के बीच होना चाहिए। आपका उम्र 21 से 32 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका उम्र 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को 3 साल का छूट मिलता है। ठीक, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है। यहाँ पर हो जाता है 35 साल। यहाँ पर 35 साल मिलता है एससी एसटी वालों के लिए। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बात एग्ज़ाम को कौन कितनी बार दे सकता है। जिसे कितनी बार यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा। जैसे जनरल का 6 अटेम्प्ट होता है। अगर आप जनरल से हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 6 बार दे सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो यह आपका काउंट नहीं होता है, मतलब यह आपका गिना नहीं जाता अटेम्प्ट में। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दें और कमेंट करें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए यह भी बता सकते हैं। ठीक, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब जनरल से 3 अटेम्प्ट आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक, यहाँ पर जनरल नहीं, यहाँ पर एससी और एसटी होना चाहिए था, गलती से टाइप हो गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर आप लोगों को मिलता है अनलिमिटेड चांस। जब तक आप 21 से 35 साल के बीच में हैं तब तक आप चाहे जितनी बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आया। जनरल को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, एससी और एसटी वालों को जब तक उसका उम्र नहीं ख़त्म हो जाता उतना आप इस एग्ज़ाम को दे करते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन की, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आप लोगों को एजुकेशन में क्या लगता है। अगर आप कोई अदर एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों को 18 साल से 21 साल का चांस मिलता है, बट इसमें है आप लोगों को ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन का मतलब होता है आप लोग 12 के बाद होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हों, चाहे आर्ट हो,
बायो हों, जैसे वहाँ पर लिखा है। अगर आप बीए कर चुके हैं या बीएससी, बीकॉम, बीटेक, अगर कोई भी आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो यह फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसका तो आपको 21 साल के जब होंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मैं यह वीडियो पूरा डिटेल में बना रहा हूँ, एक भाई का कमेंट आया था इसीलिए मैं बना रहा हूँ। ऐसा आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यूपीएससी की बेसिक जानकारी, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और ये भी हम साथ में भी हम लोग बात करेंगे कि किस पेपर में कितना क्या क्या पढ़ना होता है और कितना समय मिलता है। लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा ऐसा एक फार्मूला जो आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं इसको देखने के बाद। ठीक, यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहला है प्रीलिम एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू। अगर आप प्रीलिम पास करेंगे तो मेंस में जाएंगे, मेंस पास करेंगे तो इंटरव्यू में जाएंगे। प्रीलिम से बात करें तो प्रीलिम में 2 एग्ज़ाम होता है, एक GS1 का और दूसरा पेपर होता है CSAT का। ये जो CSAT है वह सिर्फ क्वालिफाइड पेपर, इसमें मात्र 33% आपको लाना होगा। अभी हम लोग इसके बारे में आगे पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। इसमें मेंस में 9 पेपर होते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक, ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। तो इसमें हम लोग बात करते हैं पहले के बारे में। प्रीलिम एग्ज़ाम जो होता है वह ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ओमआर शीट, एक क्वेश्चन रहता है, इसमें से 4 आंसर रहता है। इसमें से जो इसमें सही रहता है इसमें से आप लोगों को एक ट्रिक करना होता है जो ओमआर शीट में भरना होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं GS1 में कितना क्वेश्चन होता है। GS1 का जो पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन होता है, इसमें 200 अंक होता है, और हर एक अंक का मतलब हर एक क्वेश्चन का 2 अंक मिलता है आप लोगों को। अगर आप लोग इसके समय की बात करें तो इसमें 2 घंटा आपको समय मिलता है करने के लिए। ठीक उसी प्रकार CSAT में भी 2 घंटे का समय मिलता है। वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा आप लोग। CSAT में 80 क्वेश्चन होता है, 200 अंक का। इसमें एक क्वेश्चन का 250 अंक मिलता है आप लोगों को। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके और मेंस के बारे में। मेंस में 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, इसमें आप लोगों को लिखना होता है। मेंस में 9 पेपर होते हैं, इसमें पूरे में आप लोगों को लिखना होता है। अभी हम लोग बात किए हैं प्री एग्ज़ाम में तो ओमआर शीट वाला होता है, इसको MCQ बेस होता है। इसमें से हम लोग बात करते हैं 9 पेपर होता है, इसमें से 2 पेपर जो होता है वह लैंग्वेज पेपर होता है। 2 लैंग्वेज पेपर होता है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसका मार्क, इसका अंक आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। एक इंग्लिश का पेपर होता है, यह कंपलसरी होता है। इंग्लिश का पेपर एक कंपलसरी होता है। एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है जो भारत के 8वीं अनुसूची, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। इसमें से आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं। इसका मदर लैंग्वेज जो होता है वही बच्चे लेते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसमें कितना अंक होता है और कितना समय दिया जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो लैंग्वेज पेपर होता है इसमें वह 300 अंक का होता है। ठीक, 300 अंक का इंडियन लैंग्वेज पेपर और 300 अंक का इंग्लिश पेपर होता है। इसमें समय की बात करें तो 3 घंटा मिलता है आप लोगों को। मेंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इनमें आप लोगों को 3 घंटा मिलता है पेपर को करने के लिए। ठीक, ये गलती से 31 हो गया, इसके लिए सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं मेरिट वाला पेपर कौन कौन सा होता है। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा तैयारी शुरू कैसे करना है, कहाँ से तैयारी शुरू करना है। तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगला बात करते हैं मेरिट पेपर के बारे में। मेरिट पेपर में एक एस्से का पेपर होता है, एस्से का जिसे हम निबंध कहते हैं, वह 250 अंक का होता है। इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है आप लोगों को करने के लिए। मैं आपको बता दूं, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें सभी में 3 घंटे का समय दिया जाता है आपको पेपर करने के लिए। आप पेपर देने जाएंगे तो आप लोगों को एक दिन में 2 पेपर देना पड़ता है, पहला शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में। ठीक, इसमें GS का 4 पेपर होता है।
जो मेंस का पेपर होता है, इसमें जो मेरिट वाला पेपर होता है, इसमें GS1, GS2, GS3, GS4 का होता है। इसमें अंक की बात करें तो हर एक पेपर में 250 अंक का पूछा जाता है। जैसे GS1 है, GS1 250 अंक, GS2, GS3, GS4 पूरा 250 अंक का होता है। पेपर जब देने जाएंगे तो आप लोगों को ऐसे ही होता है। और सबसे मेन जो आप लोगों का रैंक बना सकता है वह ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल का एक पेपर होता है। ऑप्शनल में आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। जैसे मैं ऑप्शनल की बात करूं तो जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, व कोई इसमें से आप अपने आप से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इस पर आप लोगों का यूपीएससी का कोई दबाव नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज के पेपर में है इंग्लिश का कंपलसरी पेपर, इंग्लिश का पेपर आप लोगों को देना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई दबाव नहीं है। ऑप्शनल में वह आप अपने मन से ऑप्शनल का सब्जेक्ट चुनते हैं, जो आपके रैंक को बनाने में बहुत मदद करता है। क्योंकि ऑप्शनल का जो पेपर होता है, एक ही सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, 250 अंक का, तो यहाँ से आपका 500 अंक मिल जाता है आराम से। अगर आप लोग अच्छी से तैयारी करेंगे तो मिल ही जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इधर। अब है लास्ट यूपीएससी में, पहले प्री का बात कर चुके हैं हम लोग, प्री, दूसरा मेंस। अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट। यह 250 अंक का होता है। इसमें समय की बात करें तो 45 से 1 घंटे के बीच आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ आपकी सोच और दृष्टिकोण, आत्मविश्वास को देखा जाता है कि आप लोग अधिकारी बनने के बाद लोगों से कैसी बात करते हैं। आपके पास वह गुण है कि नहीं जो अधिकारी के पास होता है। अगर आप जाएंगे अधिकारी बनकर, अगर आपसे कोई बात दबाव में कर देगा जोर से, तो आप डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं ना चलेगा। आप लोगों को पावरफुल होना पड़ेगा। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट शुरुआत माने तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू से चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी का बुक होता है 6 से 12 तक, 6 से 12 तक, वह आपको पढ़ना होता है। जिसमें से मेन इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें से पहला हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, ये सब ऐसे कोर्स सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को हर एक पार्ट में मदद मिलेगा। जैसे आप लोग अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट से बहुत कुछ मिलता है। इन्हीं पे सब करंट अफेयर का क्वेश्चन टिका होता है। और स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ें, जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। और सिलेबस को प्रिंट करके अपने सामने रखें। और पीवाईक्यू को आप अपने 10 साल को हल करना है। अगर आप चाहते हैं यूपीएससी सिलेबस के बारे में वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और पीवाईक्यू 10 साल के मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के कमेंट पर वीडियो बनाता हूं। इतना बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी कमेंट हो, आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि चैनल आप ही के लिए बनाया गया है। और इसमें मैं आप लोगों को ऐसे कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि आप लोग पढ़ने या सिलेक्शन पाने में कोई कसर नहीं छूटेगा आप लोगों का। तो चैनल पर नए होंगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मैं आप लोगों के रोज़ वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।